Hey guys, today we will discuss our second theorem on Riemann zeta function. So statement देखते हैं, if xi of z is equal to z minus 1 pi raised to the power minus z by 2 zeta of z gamma z by 2, then what we have to prove? We have to prove that xi of z is equal to xi of 1 minus z. सो हमें ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करनी है ये डेट xi ऑफ z इज इक्वल टू xi ऑफ -1 माइनस z. सो इसका प्रूफ देखते हैं. कंसिडर xi z इज इक्वल टू xi 1 माइनस z. हम इसको लेकर चल रहे हैं एंड वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम दिखा देंगे कि दोनों साइड हमारी क्या आ गई है, इक्वल. हम दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो xi ऑफ z की वैल्यू क्या है, z वही पुट की है, z माइनस 1 पाई माइनस z बाई 2 जीटा ऑफ z गामा z बाई 2 इज इक्वल टू. अब यहाँ पे हमने पुट करना है xi 1 माइनस z की वैल्यू. सो यहाँ पे z के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 1 माइनस z. तो वही पुट किया है 1 माइनस z था, तो यहाँ पे z के प्लेस पे क्या आ गया, z के प्लेस पे क्या आ गया 1 माइनस z माइनस 1 पाई माइनस 1 माइनस z बाई 2 जीटा ऑफ z zeta of 1 minus z gamma of 1 minus z by 2. So आगे z minus 1 pi minus z by 2 zeta of z gamma of z. लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ है, इज इक्वल टू. राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. कैसे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का 1 है, यहाँ पे नेगेटिव था, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ z. सो यहाँ पे हम रख लेते हैं माइनस ऑफ z. और यहाँ पे क्या था हमारा 1 माइनस z. अगर हम इसका माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ z माइनस 1 एंड माइनस ऑफ z. इसका माइनस इसके साथ कैंसिल, सो हमारे पास क्या रह जाता है z माइनस 1 एंड z. सो पाई, इस माइनस को अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस का नेगेटिव, माइनस का 1 हो जाएगा एंड पॉजिटिव का z. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जीटा ऑफ 1 माइनस z एंड गामा ऑफ 1 माइनस z बाई 2. अब बोथ साइड में z सेम है तो कैंसिल हो गया, z माइनस 1 सेम है तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या रह जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, पाई माइनस z बाई 2 जीटा ऑफ z गामा z बाई 2 इज इक्वल टू पाई z माइनस 1 बाई 2 जीटा ऑफ 1 माइनस z गामा ऑफ 1 माइनस z बाई 2. और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी नो डैट zeta of z is equal to 2 pi z minus 1 gamma of 1 minus z zeta of 1 minus z sin pi z by 2. सो ये इक्वेशन हमारी कहाँ से आई है, ये एक रिज़ल्ट होता है जो कहाँ से आया है, रीमान फंक्शनल इक्वेशन. ये एक थ्योरम है रीमान फंक्शनल इक्वेशन जिसका ये रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है. इसको भी आप मेरे वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं. नाउ देयरफॉर अगर हमने ऐसे ही हम जीटा 1 माइनस जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम प्रोसीजर की जेड के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस जेड. सो यहाँ पे भी जहाँ पे भी जेड है हम उसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1 माइनस जेड. जैसे यहाँ पे जेड के प्लेस पे 1 माइनस जेड, जेड के प्लेस पे 1 माइनस जेड, जेड के प्लेस पे 1 माइनस जेड. प्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे. 1 के साथ 1 कैंसिल तो माइनस का जेड रह जाएगा. इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस जेड आएगा. 1 के साथ 1 कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड. सिमिलरली यहाँ पे भी जेड रह जाएगा एंड ये टर्म एज इट इज़. नाउ ये 2 एक पॉजिटिव है, मतलब 2 की पावर 1 है इन 2. अगर हम दोनों की पावर
को अलग अलग कर लें, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to the power minus z and pi raised to the power minus z. सो 2 की पावर 1 है, इंटू में 2 की पावर माइनस जेड है. अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, वही की है. बेस सेम था तो एक बार लिखा है एंड पावर्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. एंड पाई माइनस ऑफ जेड, गामा ऑफ जेड, जीटा ऑफ जेड, साइन पाई बाय 2 1 माइनस जेड. और इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है. नाउ 2 1 माइनस जेड, पाई माइनस ऑफ जेड, गामा ऑफ जेड, जीटा ऑफ जेड. अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है. सो सेम साइन 90 माइनस पाई बाय 2 जेड किसके इक्वल होगा, कॉस पाई बाय 2 जेड के इक्वल होगा. सो ये यहाँ पे यही लिखा और इस इक्वेशन को हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 3. नाउ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 बिकम्स. सो इक्वेशन की 3 से हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. सो इक्वेशन 3 से हमें वैल्यू मिलती है किसकी, जीटा ऑफ 1 माइनस जेड की. सो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये थी. यहाँ पे हम जीटा ऑफ 1 माइनस जेड की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. सो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ये थी. एंड यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जीटा 1 माइनस जेड की वैल्यू को पुट कर दिया. सो ये हमने यहाँ पे जीटा 1 माइनस जेड की वैल्यू को पुट किया है. नेक्स्ट क्या किया हमने, 2 1 माइनस जेड पाई जेड माइनस 1 बाय 2. अब यहाँ पे पाई जेड माइनस 1 बाय 2 था, एक ये था एंड एक ये था. वही सेम बेस है तो पावर्स को ऐड कर दीजिए और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जेड माइनस 1 बाय 2, गामा ऑफ जेड, दिस जीटा ऑफ जेड एंड दिस टर्म एज इट इज. नाउ वी नो डैट गामा ऑफ जेड, गामा ऑफ 1 माइनस जेड किसके इक्वल होता है, पाई साइन पाई बाय जेड के इक्वल होता है. तो नाउ अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे z को 1 माइनस जेड बाई 2 से. क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास c है एंड फॉर्मूला क्या होता है कि गामा ऑफ z गामा ऑफ 1 माइनस जेड, ये फॉर्मूला होता है. बट हमें वैल्यू इसकी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम z को रिप्लेस कर देंगे बाय 1 माइनस जेड से, बाय 2 से. गामा ऑफ 1 माइनस जेड था तो z के प्लेस पे 1 माइनस जेड बाई 2 पुट कर दिया. गामा ऑफ 1 माइनस जेड के प्लेस पे अगेन क्या पुट कर दिया, 1 माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पाई साइन पाई बाय जेड. यही होता है पाई जेड. से यहाँ पे पाई साइन पाई एंड जेड की वैल्यू 1 माइनस जेड बाई 2 पुट कर दी. नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये सेम रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. इज इक्वल टू पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, गामा 1 माइनस जेड बाई 2 गामा 1 प्लस जेड बाई 2 इज इक्वल टू वही साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने देखिए जो गामा ऑफ जेड होता है ये किसके इक्वल होता है, जेड माइनस 1 एंड गामा जेड माइनस 1 के इक्वल होता है. मैं दोबारा लिख देती हूँ, गामा ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, जेड माइनस 1 गामा ऑफ जेड माइनस 1. सो इसके लिए हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया है, प्लेस कर दीजिए. गामा 1 प्लस जेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस जेड बाई 2 माइनस 1 गामा 1 प्लस जेड बाई 2 माइनस 1 के. से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, जेड माइनस 1 बाई 2
सब वही लिखा है, z-1/2 गामा z-1/2 इज इक्वल टू पाई कॉस पाई z/2। अब इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, z-3/2 गामा z-3/2 एंड राइट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी। नाउ बाय रिपीटिंग सेम आर्ग्यूमेंट, अगर हम सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे मीन्स आगे इसको सेम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, देन जो टर्म आएगी उसको, मीन्स अगर हम सेम रिपीट करेंगे प्रोसेस को, देन व्हाट वी गेट गामा 1 - z/2 z-1, ये सेम रहेगा। मतलब हम जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, z/2 × 1/2 गामा 1/z। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास और टर्म्स आ रही है, 1 3, नेक्स्ट में क्या आएगा 5 आएगा, उससे नेक्स्ट में क्या आएगा 7 आएगा। सो हम क्या करेंगे, हम इवन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। सो वही किया है नेक्स्ट स्टेप में, और राइट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी। अब ओके, सो अब क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे 2 की पावर कितनी बन जाएगी, z-1, क्योंकि अगर आप देखते भी हैं तो z-1 से लेके 1 तक जा रही है, तो मतलब कितनी टर्म्स होंगी z-1, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी z-1, और ऊपर क्या आ जाएगा z-1, z-2, z-3 अप टू सो ऑन 4 3 2 1। एंड गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। सो ये यहाँ से आया है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये जो डिवाइड में था ये इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो ये पाई के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हमारा क्या था, cos πz/2। नाउ गामा ऑफ 1 - z सेम लिखा है, एंड ये किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ z के इक्वल होता है, क्योंकि जब आप गामा ऑफ z को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, z-1 z-2 अप टू सो ऑन गामा ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये पूरा किसके इक्वल आ गया, हमारा गामा ऑफ z के इक्वल √π एज इट इज़। एंड अब ये हमारे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल टू √π को, √π हमारा सेम है, और राइट हैंड साइड में ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट गामा ऑफ 1 - z गामा ऑफ z cos π/z/2। अब यहाँ पे हमारे साथ में क्या था, इससे ऊपर वाली इक्वेशन में √π था, और इधर राइट हैंड साइड में हमारे पास पाई था, सो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, √π 2⁻z-1 था, क्योंकि हमारे इससे जो पहली इक्वेशन थी यहाँ पे ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, सो ये इसलिए इस मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, एंड गामा z/2 ये कहाँ से आया, जब आप इसको मर्ज करके लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, गामा z/2 के। क्यों, अगर गामा ऑफ z हमारे पास क्या होता है, z-1 z-2 टू सॉन, तो गामा z/2 क्या होगा, z/2 - 1 z/2 - 2 अप टू सॉन। सो उन सब टर्म्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, गामा z/2 के इक्वल। सो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब मेकिंग यूज़ ऑफ 5th इन 4th, अब हम 5th इक्वेशन का यूज़ किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। सो हमारी इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी ये रही,
ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें हम अपनी इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब आप इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, पाई माइनस जेड बाई टू जीटा ऑफ जेड गामा जेड बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस जेड पाई माइनस जेड माइनस 1 बाई टू जीटा ऑफ जेड पाई 1 बाई टू जेड माइनस 1 गामा ऑफ जेड बाई टू। ओके, नाउ देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक साइड है हमारे पास जेड माइनस 1 टू रेज टू पावर जेड माइनस, और एक साइड है हमारे पास 1 माइनस जेड। अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस सम को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस जेड माइनस 1, तो मतलब इट इज़ इक्वल टू 2 जेड माइनस 1। ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब दिस टर्म इज कैंसिल विद दिस टर्म, तो क्या रह जाएगा, ओके नाउ ये टर्म एंड ये टर्म बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो सॉल्व हो गया, हमारे पास ये आ जाएगा। और क्या रह जाता है, जीटा ऑफ जेड रह जाता है, गामा जेड बाय टू। सो पाई जेड माइनस ऑफ जेड बाय टू जीटा ऑफ जेड गामा जेड बाय टू इज इक्वल टू दिस टर्म। अब देख सकते हैं, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यूलर्स थ्योरम देखेंगे। So please share, subscribe my channel. Thank you.